हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। अब हम क्लास 10th का आपको पूरा का पूरा साइंस यहाँ पर और मैथ आपको कवर जो है कराने वाले हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसी को कहते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, अब प्रतिदिन आपको एक वीडियो इसका मिलेगा, आप उसको देखिए, कॉन्सेप्ट में इंप्रूव कीजिए और जो भी आपके लिए सुझाव हो हमारे लिए आपका, वो हमको दीजिए। तो बेटा हम लोग का जो टॉपिक है पहला है प्रकाश का परावर्तन। अब मुद्दा ये उठता है इस लेसन का नाम पढ़ते ही कि व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट मतलब क्या हो गया, प्रकाश क्या है। पहले तो मुद्दा ये उठता है भाई कि प्रकाश है क्या चीज। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इस बात को बहुत आसानी से समझते हैं कि भाई प्रकाश क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बंद कमरा है, एक हमारे पास एक बंद कमरा है। अगर इस कमरे में एकदम कहीं भी लाइट का स्रोत नहीं, प्रकाश का स्रोत नहीं, तो कहने का मतलब हो गया इस कमरे में एकदम अंधेरा है। एकदम क्या है, अंधेरा। और आप इसमें यहां पे बैठे हो तो 100% है, बताइए क्या कि क्या आप इसके अंदर कुछ भी देख पाएंगे? सिंपल सा उत्तर है, नहीं देख पाएंगे। रीजन क्या है? इसलिए क्योंकि यहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। यहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर एक छोटा सा लाइट सोर्स लगा दें, छोटा सा प्रकाशिक स्रोत लगा दें, तो आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको यहां पर विद्यमान, इस कमरे पर में विद्यमान प्रत्येक वस्तुओं को आप आसानी से देख सकते हैं। तब आप ये देखिएगा कि आप इस कमरे में विद्यमान प्रत्येक वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि इस कमरे में प्रकाश की उपस्थिति है। इस कमरे में प्रकाश की क्या है भाई, उपस्थिति है। अब इस कमरे में प्रकाश की उपस्थिति है, इसीलिए आप वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने प्रकाश को स्वयं देखा है, ठीक है, प्रकाश स्वयं देखा है आपने, तो आप कहेंगे नहीं भाई, प्रकाश नहीं देखा है। अगर प्रकाश को देखा है और प्रकाश किसी व्यक्ति का नाम होगा, है ना। आप प्रकाश को नहीं देखे, हम भी नहीं देखे हैं, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश है तभी हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, लेकिन जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जबकि जो प्रकाश है वो स्वयं दिखाई नहीं देता। मतलब क्या हुआ, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। याद रहेगा आप लोगों को। अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। चलिए कुछ और बातें हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं। जैसे अगर कहा जाए, कि भाई प्रकाश के बारे में कुछ और बात, तो जैसे मान लो हमारे पास एक धातु है और उसको इस समय जो चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, इस धूप में रख दो आप, ठीक है, धूप में आप रख दो इसमें, आप देखोगे 1 घंटे बाद वो जो धातु का टुकड़ा है उसका टेम्परेचर नॉर्मल जो जब रखे थे उसके टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा।
रीजन क्या है, उसका ताप सामान्य ताप से क्या हो जाएगा, ज्यादा। कारण क्या है भाई, कारण ये है कि ये धूप के संपर्क में है या प्रकाश के संपर्क में। ये आपका जो पिंड रखा हुआ है ये धूप के संपर्क में है अथवा प्रकाश के संपर्क में है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे एग्जाम्पल भी इसका देख सकते हैं, आपका वाहन जो है इस समय धूप में खड़ा हो, आप खड़ा किए हो उसको, और जब आप वापस जाओगे उस वाहन को बैठने ना, तो आपको इस चीज का एहसास हो जाता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी केवल और केवल प्रकाश की वजह से होता है, ठीक है। केवल और केवल किसकी वजह से भाई, प्रकाश की वजह से। और ताप का बढ़ना, किसी वस्तु का ताप का बढ़ना सीधे सीधे बता रहा है कि हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा, हमको ये पता लग गया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। पहले हम आपको बताए प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या जिसकी सहायता से वस्तु हमें दिखाई देती है, जबकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। लेकिन आप यहां देखिए, हम इसको बता रहे हैं कि भाई प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। अब समझते हैं कैसी ऊर्जा है। ध्यान सुनो, हम और आप देखो अर्थ पे है, अर्थ बोले तो पृथ्वी पर है, और यहां से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आएगा भाई, सूर्य से पृथ्वी पर आता है, और कहां से आएगा, स्पेस से आएगा, अंतरिक्ष से होकर आता है। अंतरिक्ष का मतलब होता है निर्वात, और निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई वायु नहीं, अर्थात जहां पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं, कोई भी माध्यम उपस्थित होने वाला नहीं है, तब भी प्रकाश जो है आपका यहां से चलता है और यहां पर आसानी से पहुंच जाता है। प्रकाश के इस संचरण की विधि को या उष्मा के इस संचरण की विधि को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रेडिएशन, हम लोग कहते हैं विकिरण। इसका मतलब हो गया प्रकाश जिस विधि द्वारा सूर्य से चलकर पृथ्वी पर आता है उसी विधि को हम लोग विकिरण कह सकते हैं, विकिरण कहते हैं। और याद रखिएगा, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो, जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो, क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया प्रकाश जो है यहां से चलकर यहां आएगा, किस प्रक्रिया द्वारा, विकिरण द्वारा आता है। किस प्रक्रिया द्वारा आएगा भाई, विकिरण द्वारा आता है। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन कौन सी ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कैसी है, विकिरण ऊर्जा है। और ध्यान रखिएगा, जब ये प्रकाश हमारे नेत्र में पड़ता है, जैसे किसी वस्तु से टकरा कर ये प्रकाश हमारे नेत्र में पड़ेगा, तो हमें संवेदना उत्पन्न करता है कि वहां पर कोई वस्तु है या वहां पर वो चीज है, ठीक है, हम लोग को सेंस उत्पन्न होता है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ये हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है बेटा, जागृत करती है, जागृत करती है। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब हमको ये पता लग गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन वो विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, वो जब विकिरण ऊर्जा है, और जब हमारे नेत्रों में प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु से परावर्तित होकर या किसी अन्य तरीके से, तो हम लोग को संवेदना प्रदान होती है, संवेदना हम लोग को मिलती है। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक प्रकार की विकिरण क्या है, ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करेगी बेटा, जागृत करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अच्छा बताओ, प्रकाश सूर्य से चलकर अर्थ पर आएगा तो क्या उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रहेगा आपको? ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और याद रखिएगा, ये जिन तरंगों के रूप में चलता है उन तरंगों को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल याद रखिएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितना होगी बेटा? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोगों को क्या क्या पता हो गया? ये हो गया कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किनके रूप में चलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इतनी बातें हमको पता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं भाई कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की रहेगी प्रकाश के गुण। देखिए बेटा, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। प्रकाश के गुण, पहली बात तो प्रकाश के गुण में पहला क्या होता है इसको देखो। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सरल सीधी रेखा में चलता है। सरल सीधी क्या? रेखा में चलता है। पहला गुण तो यह है कि प्रकाश बेटा सरल सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, सरल सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जैसे कोई वस्तु यहां है और प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। कोई वस्तु यहां है, प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। अगर प्रकाश की किरण यहां से आएगी तो आप देखोगे कि उसकी छाया उसके जस्ट पीछे बनेगी। जो वस्तु है उसकी छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत जस्ट उसके पीछे बनेगी। जस्ट उसकी कहां बनेगी? पीछे। हो सकता है नीचे बने, नहीं दीवार पे बने, कहीं पर्दे पर बने, लेकिन बनेगी उसके पीछे। तो इसका रीजन क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है बेटा? तो प्रकाश चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अच्छा, इसका नेचर कैसा होता है बेटा? इसका नेचर होता है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग का? अनुप्रस्थ तरंगों का। इनका नेचर होता है अनुप्रस्थ तरंग का। अब प्रकाश पहली बात तो सरल सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है ना। और दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और किन तरंगों के रूप में? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये तरंगें, किन रूप में चलेगा। तीसरी बात, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो प्रकाश की चाल है, स्पीड है, वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल क्या होगी बेटा? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं? पहली प्रॉपर्टी, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
और ये तरंगे कैसी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। तीसरी ये प्रॉपर्टी होगी, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। पांचवी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर लाइट, प्रकाश जो है किसी चिकने तल से टकरा जाए, चिकने तल से टकरा जाए, जैसे ये है चिकना तल, दर्पण मान लो, प्रकाश की किरण गई, टकराई, तो आप देखोगे कि प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। तो ये केवल और केवल प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश में परावर्तन भी होता है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन। दूसरा 5 के बाद छठवीं प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रकाश जब एक ट्रांसवर्सल मीडियम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। तो 6 प्रॉपर्टी आपको हो गई। प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे कैसी प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की। प्रकाश को चलने के लिए अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसकी चाल निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अच्छा, छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश में एक घटना और देखने को मिलती है जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश में एक और घटना देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अरे आप लोग इंद्रधनुष का बनना देखे होंगे, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है तो वो वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। 8वीं प्रॉपर्टी, प्रकाश में याद रखिएगा विवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? विवर्तन होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होगा और प्रकाश में विवर्तन होता है। अब आप पूछेंगे सर ये विवर्तन क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश किनारों से, अवरोध के किनारों से या छिद्र के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाता है, ऐसे। तो इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन। तो वर्ण विक्षेपण होता है, साथ में प्रकाश में क्या होता है? विवर्तन होता है। और नवा क्या है? विवर्तन के बाद प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण होता है। ठीक है ना? प्रकाश में व्यतिकरण, व्यतिकरण का मतलब होता है जैसे मान लो कोई कमरा है और उसमें कई लाइट सोर्स है, कई प्रकाशक स्रोत है, तो जो इन सब का औसत निकलेगा वो ऐसा निकलेगा कि कहीं कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम। इस घटना को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है। प्रकाश में क्या होता है बेटा? व्यतिकरण भी होता है। अच्छा, 10वीं प्रॉपर्टी, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण। ध्रुवण भी होता है। ध्रुवण का एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई ना कोई छिद्र अगर आयताकार है तो उससे आएगा जो प्रकाश, वो भी जब दीवार पर पड़ेगा ना वो भी आयत का ही आकार बनाएगा। ये ध्रुवण की बात है। ठीक है ना? तो प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। एक चीज और है, लास्ट प्रॉपर्टी, कि प्रकाश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सोलर पैनल का प्रभाव देखेंगे,
प्रकाश जब पड़ता है तो आप देखेंगे उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और परिपथ में धारा बहती है। अरे सोलर सेल जी, है ना, सोलर सेल जो होता है वो भी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो ये कुछ घटनाएं आपको बताए कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, इंद्रधनुष का बनना इसी में आएगा। प्रकाश का में विवर्तन भी होता है, बताए थे अवरोध के 30 किनारों से मुड़ जाता है प्रकाश। व्यतिकरण भी होता है, सीधा सा एग्जांपल, किसी कमरे में जितने लाइट सोर्स होंगे व्यक्ति की छाया भी उतनी ही ज्यादा बनेगी, ठीक, ना कम ना ज्यादा। जो सबका औसत होता है वही गहरे रंग का दिखाई देगा, गहरे डार्क कलर का दिखाई देगा। अच्छा, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, ध्रुवण भी होता है। फिर बताए थे प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। तो ये चीजें इतनी घटनाएं हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाई देना, प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सभी की सभी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु हम लोगों को दिखाई कब देती है। ठीक है, वस्तुएं हम लोगों को दिखाई कब देती है। ठीक है, वस्तु का दिखाई देना, कोई वस्तु हम लोग को दिखाई कैसे देती है। पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन क्या, खुद समझो। जैसे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और यहां आप खड़े हैं, ठीक है, या आप है ना, आप है एकदम मुस्कुरा रहे हैं एकदम, ठीक है, या आप हैं, और जब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपके नेत्र में पड़ेगी, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपके नेत्र में पड़ेगी तभी ये वस्तु आपको दिखाई देगी, अन्यथा ये वस्तु दिखाई देने वाली नहीं। मतलब हो गया कि वस्तु का दिखाई देना इस घटना पर आधारित है जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को देख रहे हो, उसके आगे अपना हाथ कर लो, अब उससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है हमारे हाथ से रुक जाएंगी, नेत्र में पड़ेंगे नहीं, तो वस्तु हम लोगों को दिखाई देने वाली नहीं। इसका मतलब हो गया जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में पड़ेंगी तभी वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वो वस्तु है जो है वो दिखाई देने वाली नहीं। अब इसका भी दो कंडीशन होता है, जो वस्तुएं का दिखाई देना है वो भी याद रखिएगा दो कंडीशन में होता है। पहला, हो सकता है ये जो प्रकाश किरण हम लोगों के नेत्र में जा रही है ये स्वयं इस वस्तु का हो, या हो सकता है कि कोई दूसरी प्रकाश का स्रोत हो, दूसरा प्रकाश का स्रोत हो, इससे आए प्रकाश किरणें पहले इस वस्तु से टकराएं तब हमारे नेत्र में पड़े। तो ये दो कंडीशन होती है, ठीक है ना, दो कंडीशन। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि कोई ऐसी वस्तु हो, पहली कंडीशन, जैसे कोई वस्तु है, इसका खुद का प्रकाश हमारे नेत्र में पहुंचे, इसका स्वयं का प्रकाश जो है, स्वयं का प्रकाश जो है हमारे नेत्र में पहुंचे तब हम लोगों को वस्तुएं दिखाई दें। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु होती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं तथा जिनको देखने के लिए अन्य किसी माध्यम या अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, बहुत सारे तारे, ये सभी के सभी, जलता हुआ बल्ब, ये सभी के सभी प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त। दूसरी कंडीशन नंबर 2 समझ। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन दूसरी ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वतः उनका अपना प्रकाश नहीं होता तब भी हम लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, यहां से पहले प्रकाश की किरण इस वस्तु से आएगा, ये वस्तु उसको अवशोषित करेगी, फिर ये वस्तु उसी प्रकाश की किरण को उत्सर्जित करेगी, और जब हमारे नेत्रों में ये उत्सर्जित वाली प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये वस्तु हम लोगों को दिखाई देती है। तो ऐसी वस्तुओं को बेटा अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब ये हो गया कि इन वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसी अन्य माध्यम या अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसी अन्य माध्यम या अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, प्रदीप्त वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, लेकिन उन पर अन्य किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब उनसे टकराकर हमारे नेत्रों में पड़ती हैं तो वो वस्तु दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुएं, याद रखिएगा, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनियस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, जैसे चंद्रमा आपका पहली बात तो प्राकृतिक अदीप्त है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड जो है वो भी क्या है, अदीप्त है। तो ये मकान जो है वो भी क्या है, अदीप्त है। क्योंकि इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं। आगे कंटिन्यूस तरीके से क्लास आपकी चलती रहेगी। जो भी मित्र आपके पढ़ते हैं उन सभी को आप शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।